दोस्तों, जैसे कि पता है आज 14 मार्च है। आज वर्ल्ड किडनी डे है। ये वर्ल्ड किडनी डे हम लोग 2006 के बाद इस दिन हम लोग साल में एक दिन किडनी के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को इक्विटेबल हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए हर साल मनाते आ रहे हैं। तो आज हम लोग इस मंथ के थ्रू किडनी से रिलेटेड कुछ कॉमन जानकारियाँ और किडनी की बीमारी से कैसे बच सकें इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये प्रोग्राम अभी चल रही है। तो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से हमारे डायरेक्टर्स डॉक्टर कृष्ण मोहन साहू, डॉक्टर प्रभात रंजन सर, डॉक्टर अभिषेक रमन फ्रॉम द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी एंड डॉक्टर सतीश रंजन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी हमारे साथ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किडनी के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। किडनी स्टोन हमारे फैमिली में या रिलेटिव में या हमारे समाज में किसी न किसी को नज़दीकी में, दूर या नज़दीकी में किसी न किसी को रहता ही है। तो किडनी स्टोन यदि किसी को है तो उसको सिम्टम्स पहले क्या क्या होंगे, जैसे कि उनको पेट में दर्द होगा, फ्लैंक में पेन होगा, पेशाब में कभी कभी ब्लड आ सकता है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। और इस तरह की समस्या ऐसी किसी को है तो उनको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और सिंपल सा कुछ अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का जांच होता है जिससे हम किडनी स्टोन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अभी गर्मी का समय आ रहा है, किडनी स्टोन का इंसिडेंस और डिटेक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। तो हम बात करना चाहेंगे कि किडनी स्टोन से बचे कैसे। तो उसके लिए 5 इफेक्टिव उपाय जो है हम बताना चाहते हैं। पहला है कि पानी ज़्यादा पिएँ। यदि शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए पानी 1.5 लीटर का ज़रूरत है तो यूरिन आउटपुट जो है कम से कम 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। तो आप पानी जो है 3 से 3.5 लीटर पर डे कम से कम पानी पीजिए। दूसरा चीज़ है कि खाने में नमक की मात्रा को कम रखें, कैल्शियम का मात्रा को खाने में अच्छा रखें, और खाने में साइट्रस फ्रूट जो आजकल मौसमी हो गया, जूस हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है जो कि एक स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क फैक्टर, तो वो कम से कम खाएं। ऑक्सलेट रिच फूड जो होता है, जो जिसको बार बार स्टोन बन रहा है, उसके लिए ऑक्सलेट फूड रिच फूड बोलते हैं कि कैबेज नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है। ये सब यदि 4-5 उपाय करते हैं तो आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं। यदि किडनी में स्टोन है तो हम पहले स्टोन की साइज़ को देखते हैं। यदि स्टोन का साइज़ 5 mm से नीचे है तो वो ज़्यादा चांस है कि हमारे नॉर्मल सा कुछ दवाई या फिर पानी पीने से निकल सकता है। गलने की कोई दवा नहीं होती है, निकलने की दवा होती है। यदि स्टोन का साइज़ 5 mm से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स है, सिम्टम्स मीन्स दर्द हो रहा है और दिक्कत हो रहा है, तो उनको स्टोन को तोड़ने की ज़रूरत होती है। स्टोन को हम लोग बिना सर्जरी के भी तोड़ सकते हैं और सर्जरी के भी तोड़ा जाता है। आजकल हम लोग मॉडर्न तरीके से किडनी में स्टोन जो है, हर तरह का स्टोन जो है यूरिन के रास्ते से ही तोड़ देते हैं और पेशेंट को लगभग एक ही दिन स्टे करने की ज़रूरत होती है और पेशेंट दूसरे दिन घर चला जाता है। मेदांता में हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है, हम लोग बस तैयारी में हैं। पेशेंट सिलेक्शन लगभग हो चुका है, हम लोग बस करने ही वाले हैं। जनरल पब्लिक के लिए जो कि बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 लाख में ट्रांसप्लांट का सारा कॉस्ट हम लोग बियर कर रहे हैं। और जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं उसका सारा खर्च का जिम्मा हमारी बिहार सरकार दे रही है। हमारे यहाँ 25% जो सीट्स हैं वो बिहार गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व हैं। तो हम लोग तो काफ़ी लंबा मिशन लेकर के ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करें। मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट 30 डेज हम लोग काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे लिस्ट में हैं एंड ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट हो रही है। तो इसी ट्रांसप्लांट को कराने के लिए बिहार के अधिकतर जितने भी पोटेंशियल डोनर है, रिसिपिएंट है, वो दूसरे राज्य की ओर अपना रास्ता मुकर करते हैं और बाहर में ट्रांसप्लांट का रेट कई गुना ज़्यादा चला जाता है, 15 से 20 लाख। और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट की बात की जाए तो मोर देन 95% सक्सेस रेट है। और ट्रांसप्लांट में मेडिकल चिकित्सा ने काफ़ी उन्नति कर ली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच हो। अगर किसी कारणवश पेशेंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मेडिकल चिकित्सा
हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिसिपिएंट को, जिसमें ट्रांसप्लांट का एडिशनल कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया बढ़ता है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट में जो सक्सेस रेट होता है वो नॉर्मल ब्लड रिलेटेड ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद ही कोई पेशेंट जो कि किडनी फेलियर वाले स्टेट में जाते हैं तो डायलिसिस के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी होती है। हर साल लगभग अगर बात की जाए कि कितने पेशेंट्स डायलिसिस पे जा रहे हैं तो लगभग इंडिया में हर साल 2 लाख नए पेशेंट्स डायलिसिस में ऐड हो रहे हैं। एक डाटा के अनुसार लगभग 22,000 हर सालाना ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी भी, जबकि पिछले 6 से 7 सालों में हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन का रेट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है सरकार की नीतियों के कारण, और हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। तो लगभग हम लोग सालाना अभी भी 7,000 ट्रांसप्लांट तक पहुँचे हैं, जो कि कुछ सालों पीछे तक 3 से 4,000 था। बट हमें अभी इसको काफ़ी आगे ले जाकर कम से कम 20,000 तक लेके जाना है। भगवान ने हमें 2 किडनी दी है और एक किडनी अपने आप में नॉर्मल फंक्शन करने के लिए काफ़ी होता है। दूसरी किडनी शायद भगवान ने हमें डोनेट करने के लिए दी है। क्या होता है कि सब लोगों के मन में डर रहता है कि एक किडनी अगर हम दे दें तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। जो किडनी देते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको किडनी डोनर बोलते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक किडनी देने से, अगर आपके पास एक किडनी ही बची है तो उससे आप पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप खिलाड़ी बन सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चे कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल डिफेक्ट, कोई भी फिजिकल कमी डोनर में नहीं होती है। तो इसलिए जो भी किडनी देना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को, बिल्कुल निश्चिंत होकर बेझिझक होकर दें। कोई खराबी आपके, कोई कमी आप में नहीं हो।